प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ सतना के मैहर पहुंचे और मां शारदा की पूजा अर्चना की। हालांकि कोरोना की वजह से मंदिर बंद होने से पहाड़ी के नीचे ही विधि विधान से पूजा संपन्न की। इस मौके पर जिले के सभी कांग्रेसी मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद पूजा अर्चना के बाद पूर्व सीएम ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कोविड से 1.5 लाख मौतें हुई हैं। कमलनाथ ने सत्ताधारी सरकार पर कोविड से मौतों के आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शमशान और कब्रिस्तान के आंकड़े जनता के सामने रखे। हम जब सवाल पूछते हैं तो देशद्रोही हो जाते हैं और FIR कर दी जाती है। विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस कोविड काल में नया कोविड माफिया पैदा हुआ है, जिसमें भाजपा के नेता कार्यकर्ता शामिल हैं, जो पैसे लेकर बेड, इंजेक्शन और ऑक्सीजन मुहैया कराते हैं। नकली रेमडेसिविर से मरीजों की मौतें भी हुई हैं। भारत महान नहीं, पूरी दुनिया में बदनाम हुआ है। देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। किसान लाचार है, बेरोजगार परेशान है, हाई क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास भिखारी हो गया है, जो चिंता का विषय है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर पलटवार करते हुए कमलनाथ ने कहा कि हम उनसे ज़्यादा धार्मिक है। हम मंदिर अपनी आस्था और भावना के कारण जाते हैं, धर्म और आस्था की सौदेबाजी नहीं करते। पूर्व सीएम के पूरे कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल का पालन होता नहीं दिखा। भैया जी के चरणों में आज मैंने पूजा करी। अपना प्रदेश आज शासन भरोसे नहीं है, भगवान भरोसे। पूरा प्रदेश आज गवाह है। ये छिपाने की, दबाने की राजनीति जो इसका उपयोग किया गया है। मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि 1,27,000 लोगों की लाशें कब्रिस्तान और शमशान घाट पहुंची। आज मैं कहता हूं, जो और जानकारी मिली है कि 1.5 लाख लाशें मध्य प्रदेश में शमशान घाट और कब्रिस्तान पहुंची है। मैं मानता हूं कि इसका 70-80% कोविड के कारण, और सरकार के आंकड़े कुछ हज़ारों में हैं, कुछ गिनती में। मैं तो आज पूछना चाहता हूं कि जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन आए थे, कैसे आए, कहां से आए, अस्पताल में कैसे पहुंचे, कितनी लोगों की मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। अभी मैं होके आ रहा हूँ हमारे आपके साथी रामचंद्र अग्रवाल जी के, और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ, इसमें खुलासा करके। मैं कुछ नहीं मांग रहा, मैं तो सरकार से कह रहा हूँ, जो भी शमशान घाट के, जो भी कब्रिस्तान के आंकड़े हैं, रजिस्टर है, आप मध्य प्रदेश की जनता के सामने रख दीजिए। मैं तो पिछले 3 हफ्ते से ये मांग कर रहा हूँ। जब मैं ये मांग करता हूँ, ये कहते हैं ये देश विरोधी है।
देशद्रोही हैं। इनसे प्रश्न पूछो तो ये कहेंगे कि ये लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। जब मैं सच्चाई बोलूं, सच्चाई की बात करूं, ये FIR लॉन्च करेंगे। मैंने नहीं कहा था कि कोविड का नाम इंडियन कोविड है, ये तो पूरा विश्व कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा है इंडियन कोविड। आपने देखा होगा कौन सा ऐसे हजारों और लाखों में गिनती हो जाएगी। आप सतना की बात क्या कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की बात करिए। मैं दुख व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ जिनको उनकी मृत्यु हुई। और मैंने तो कहा है ये आंकड़े आप लाइए जिनकी मृत्यु हुई है, और जिसकी कोविड से मृत्यु हुई है उसको 5 लाख रुपए मुआवजा दीजिए, उससे एफिडेविट लिखवाइए। मैं जिनके आप मृत्यु हुई है मैं उनसे एफिडेविट लिखवा रहा हूँ, एफिडेविट का ड्राफ्ट मैं भेज रहा हूँ। ये मैं पहली दफ़ा मैं ये भी कह रहा हूँ। हाँ, तो एक मिनट, एक खत्म कर लूँ। एफिडेविट दें कि हम मेरे परिवार के इस सदस्य का की मृत्यु हुई है, और उस एफिडेविट के आधार पर इनको 5 लाख रुपए दिया जाए। अगर ये एफिडेविट गलत हुआ करिएगा कार्रवाई, पर ये थोड़ी ना 50 प्रकार के आप सर्टिफिकेट लाइए, ये सब ना करने के बहाना है। ऐसा सिस्टम बनाओ, ऐसा प्रोसेस बनाओ कि होए ना। आपको भी अभी आप एक ड्राफ्ट बनाने की बात करें, ड्राफ्ट भेजने की, वो क्या है? वो ड्राफ्ट एफिडेविट है जो पब्लिक में कोई भी बना सकता है, कोई भी ड्राफ्ट ये एफिडेविट दे सकता है कि मेरे परिवार की मृत्यु कोविड के कारण और इस शमशान घाट में इनका संस्कार हुआ। तो कांग्रेस कैसे मदद करेगी? सरकार व विपक्ष एक साथ काम नहीं कर सकते। इस विश्वव्यापी आपदा में सरकार व विपक्ष एक साथ काम नहीं कर सकते थे सर। सब कुछ शासन के हाथ में है। जब मुझे कहा गया जितनी मदद मैंने करी है, मैंने ऑक्सीजन की बात करी, मैंने ऑक्सीजन टैंकर यहाँ आए, मैंने रेमडेसिविर के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके सब मैनेजिंग डायरेक्टर को फ़ोन किया। ये सब जानते हैं शिवराज जी। सर एफिडेविट की जो आप बात कर रहे हैं तो क्या इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता भी? इसमें कोई भी सदस्य, कोई भी नागरिक इससे जुड़ सकता है कि मैं केवल सच्चाई सामने लाना चाहता हूँ। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, और क्या कैसे नक्शा बनता है ये सब सोचने की बात होती है, क्योंकि बिंद जायज मांग हो सकती है, नाजायज मांग हो। क्या पूर्व में भी रिजर्व की भी मांग होती थी जिसमें उन्होंने छिंदवाड़ा जोड़ लिया था। हाँ, तो ये तो विचार की बात है, ये प्रशासन देखे, इसका जवाब दे उनको, हाँ करे या ना करे। लेकिन मैयर विधायक विपक्ष की भूमिका निभा रहा है दिल्ली में, जो कि विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए था, लेकिन भाजपा के विधायकों को विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ये तो सब इनका तो मुंह बंद है, आंखें और कान नहीं बंद, केवल मुंह बंद है भाजपा के विधायकों का और भाजपा के नेताओं का।